Hi guys, welcome back to my channel. My name is Shubham and I am a final year MBBS student at AIIMS Mangalgiri. So today I'm going to talk about how to score 160 plus marks in NEET physics. Guys, फिजिक्स में 160 प्लस मार्क्स लाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, पर लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपकी स्ट्रैटेजीज अच्छी हैं, तो उनके बेसिस पर आप 160 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं ईजिली। सो गाइस, टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द 6 स्ट्रैटेजीज जिनको यूज़ करके आप नीट फिजिक्स में 160 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं मेरी तरह। जैसे कि मैंने 160 प्लस मार्क्स अचीव किए हैं उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके, जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर नंबर 1 स्ट्रैटेजी है मास्टर द बेसिक्स। गाइज, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फंडामेंटल बेसिक्स पर चलता है। जो अगर आपकी फाउंडेशन अच्छा है, अगर आपका बेस अच्छा है, तो फिजिक्स में मार्क्स लाना भी आसान हो जाता है। और अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ बुक्स बताने जा रहा हूँ जिनको यूज़ करके आप अपने फंडामेंटल बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसे कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही मैं यहाँ पर बोलूँगा कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी फिजिक्स में। फिजिक्स में आप एनसीईआरटी को छोड़ सकते हैं और थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं, जो कि थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, जैसे कि ऑप्टिक्स हो गया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो है एररलेस फिजिक्स। एररलेस फिजिक्स में थ्योरी भी है और एमसीक्यूज़ भी हैं, तो दोनों की तरह से आपका काम हो जाएगा। एचसी वर्मा बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, पर लेकिन मैं मानता हूँ कि वो जेई मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी एज़ कम्पेयर टू नीट। तो मेडिकल के लिए तो एररलेस फिजिक्स, जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। गाइज, टॉपिक से हट के मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो कल ही मैं अपने एक कज़न से अपने घर पर मिला, तो वो जो है अभी भी नीट की तैयारी कर रहा है और मुझसे पूछने लगा कि भैया कोई नीट की अच्छी सी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बता दो। तो पता है मैंने क्या बोला? मैंने उसको बोला फिजिक्स वाला विद्यापीठ। गाइज, फिजिक्स वाला अब ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहा है विद्यापीठ सेंटर्स में, और ये सेंटर्स पूरे इंडिया के अंदर लोकेटेड हैं। तो आप वहाँ पर जाकर किसी भी विद्यापीठ सेंटर में एडमिशन ले सकते हैं। आपको तो पता ही होगा पिछले साल का किस्सा, इन्होंने एडमिशन ओपन के नाम से हर जगह पूरे देश में शोर मचा दिया, और जैसे ही बच्चों ने एडमिशन लेने के बारे में सोचा तभी सीट्स फुल हो गई। इन्होंने बोला कि सीट्स भर गई हैं, अब आप किसी और कोचिंग में ट्राई कर लें। अब पता नहीं इस साल भी ऐसा होगा क्या। अब जिस तरीके से कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, मुझे तो लग रहा है कि इस बार भी सीट्स बहुत जल्दी फिल होने के चांसेस हैं। तो आप टाइम वेस्ट ना करें और जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। और सुना है गाइस, इस बार का मामला तो बड़ा ही हाईटेक होने वाला है। पेरेंट डैशबोर्ड, स्टूडेंट्स डैशबोर्ड और 15 आवर्स का डाउट क्लियरिंग सेशन। अरे बच्चों को सांस तो लेने दो यार, इतना कौन पढ़ाता है भाई। अब जो भी कहो यार, लेकिन हिसाब किताब बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, बहुत ही मतलब कि अच्छा लग रहा है। और गाइस, 13 अप्रैल से बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, और आपको 90% अगर स्कॉलरशिप अवेल करनी है तो आप SAT नाम का एक एग्जाम होता है, उसको आप क्लियर कर लें और 90% तक स्कॉलरशिप ले सकते हैं। गाइस, मैंने तो अपने कज़न भाई को यही रिकमेंड कर दिया है, और आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप जल्द से जाकर इस कोचिंग को ज्वाइन कर लें। अब इतनी अफोर्डेबल कोचिंग ढूंढने पर भी नहीं मिलती है, तो गाइज वेट किस बात का। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, उस लिंक पर जाकर क्लिक करें और रजिस्टर कर लें। नंबर 2 टिप है फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स। गाइज, इसके लिए आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स पर जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उन पर देखिए कि कौन से सब टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि ऑप्टिक्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, या कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है उसको सबसे पहले पढ़िए और उसको आप अपना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, और उन्हीं हाई वेटेज टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए डेली। टिप नंबर 3 है प्रैक्टिस रेगुलरली। गाइज, प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस इन नीट, और खासकर फिजिक्स में तो आपको प्रैक्टिस करे बिना आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती है। तो जितने हो सके, एज मैनी एज पॉसिबल, यू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक क्वेश्चंस, जो कि आपके किसी कोचिंग मॉड्यूल में से हो सकते हैं या कहीं से भी हो सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में से हो सकते हैं। अब जितना हो सके उतना सॉल्व कीजिए, किसी बुक में से हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स पूरा ढंग से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। टिप नंबर 4, लर्न टू मैनेज टाइम। गाइज, टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इन नीट। सो लाइक सबसे ज़्यादा आपको जो टाइम लगेगा वो फिजिक्स में ही लगने वाला है, तो आप लेकर चलिए। सबसे कम से कम टाइम आपको बायोलॉजी को देना है, फिर थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा टाइम आपको केमिस्ट्री को, और सबसे ज़्यादा टाइम आपको फिजिक्स को देना पड़ेगा। और फिजिक्स में आपको प्रैक्टिस करके चलनी है, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको फिजिक्स में भी, ठीक है। सिर्फ 3 घंटे का पेपर है, तो उसके अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए सारे क्वेश्चंस पर, और हर क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। जिस पर ऐसा लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो फास्ट से फास्ट, जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। शॉर्टकट्स पर ध्यान दीजिए, कैसे आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, जल्द से जल्द कर सकते हैं। टिप नंबर 5, सीक गाइडेंस। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क फ्रॉम योर टीचर्स, मेंटर्स, फ्रॉम दी ऑनलाइन सोर्स, फ्रॉम गूगल। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनीथिंग। और टिप नंबर 6, द लास्ट टिप इज़ स्टे मोटिवेटेड। वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेटेड आपको हमेशा हर सेकंड रहना है।
आपको बिल्कुल भी मोटिवेशन लूज़ नहीं करना है, बस फोकस्ड रहना है अपने गोल की ओर। आपको अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनना है और इसके लिए आपको नीट क्लियर करना ही होगा, नीट यूजी एग्ज़ाम, जो कि एक बहुत ही छोटा मोटा एग्ज़ाम है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। तो आपको फुल फोकस के साथ हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी आर द की टू सक्सेस। बार बार आपको ये सोचना है कि आप क्यों मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, वाई यू वॉन्ट टू डू दिस, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। आई होप गाइज आपको ये टिप्स पसंद आई होगी और इन टिप्स को यूज़ करके आप अपने फिजिक्स में मार्क्स लाने की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और आप 160 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो गाइज लेकिन आपको ये चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी कि नीट में मार्क्स लाना और नीट में सक्सेसफुल होना बहुत ही कंसिस्टेंसी वाला काम है और इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। तो उसके लिए आप तैयार रहिए और मतलब कि जी जान लगानी है आपको, पूरा फुल फोकस के साथ, फुल डिटर्मिनेशन के साथ आपको काम करना है। आपको इधर या उधर की नहीं सोचनी है, बस अपने काम पर ध्यान देना है। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड बाय बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।